यूपी में एक घटना घटती है। एक कबाड़ी वाला एक लड़की की साथ जो करता है, उसके साथ जो अपराध करता है, वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैं पूरी घटना आपको बताऊँगा, पूरी कहानी से आपको रूबरू कराऊँगा कि यूपी के बुंदेलखंड की गलियों में आपको कबाड़ी वाले कबाड़ी बेचते नज़र आएँगे। आपके कबाड़ी खरीदते नज़र आएँगे और इसी बीच होता क्या है, एक कबाड़ी वाला जो जिसका नाम मोहम्मद शमशाद होता है, वो कबाड़ी वाला गली-गलियों में कबाड़ी बेचते चलता है। जब कबाड़ी बेचते चलता है और कबाड़ी खरीदते चलता है। कबाड़ी किसको बोला जाता है? कचरे जो लोहे के कचरे होते हैं, जो स्टील के कचरे होते हैं या आपके घर में मोबाइल, साइकिल टूटा-फूटा जो भी चीज़ होता है, वो चीज़ें खरीदते चलते हैं। और इसी बीच क्या होता है कि बुंदेलखंड में ही एक लड़की सोनिया जिसका नाम था, अब उस कबाड़ी वाले से सोनिया जो है पट जाती है। उस कबाड़ी वाले से सोनिया फँस जाती है, इसलिए कि वो कबाड़ी वाला उस पर इस तरह से डोरे डालना शुरू कर देता है, उसी की गली से, उसी के घर से डेली गुज़रता है, तो उस कबाड़ी वाले से सोनिया जो है फँस जाती है। कैसे फँस जाती है? उस कबाड़ी वाले के चेहरा का दीवाना बन जाती है और चेहरा का जब दीवाना बन जाती है, तो वो कबाड़ी वाला उसी के गली में डेली कबाड़ खरीदने आता है और उस पर नज़र डालता है। नज़र डालते-डालते अब सोनिया को कब उस कबाड़ी वाले से प्यार हो जाता है, शमशाद से, कि पता ही नहीं चलता है कि शमशाद कबाड़ी वाले जो था, वो सोनिया को कब पटा लिया। इसके बाद वो बात करते-करते उसके घर के दरवाज़े तक पहुँच जाता है और उसे अपना नंबर दे देता है। नंबर देने के बाद जो है वो कबाड़ी वाला जो था शमशाद, वो अब उससे सोनिया से बातें करना शुरू कर देता है। सोनिया से जब बातें करना शुरू कर देता है, तो धीरे-धीरे उन दोनों का प्रेम जो है प्रेम हो जाता है उन दोनों को। एक कहने के लिए प्रेम होता है, प्रेम ये नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हवस का भूख था, जो सोनिया और शमशाद को लगा था। इसलिए कि जिस तरह से जिस मानसिकता का शमशाद था, उस मानसिकता में कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है। वो जिस मानसिकता और जिस विचार का व्यक्ति था, उस व्यक्ति में कभी भी प्रेम नहीं हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें जल्लादपन झलकती थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह की वो घटना सोनिया के साथ उसने की है, उस तरह की घटना शायद प्यार करने वाले कभी नहीं कर सकते हैं। आपने कभी लैला मजनू को घटना करते नहीं सुना होगा, हीर रांझा को आपने घटना करते नहीं सुना होगा, भले ही वो दोनों प्रेम के लिए खुद मर गए हों, लेकिन किसी एक-दूसरे को नहीं मारते-पीटते थे। इस बीच शमशाद जो है वो सोनिया को बोलता है कि चलो, आज हम लोग होटल में खाना खाएँगे बुंदेलखंड में। उसके बाद वो उसे खाने पर बुलाता है, रेस्टोरेंट पे ले जाता है, खाना खिलाता है। सोनिया को नहीं लगता है कि ये एक जिहादी है, इसकी मानसिकता जो है वो जिहादियों की तरह हो चुकी है, आतंकवादियों की तरह हो चुकी है। लेकिन उसके अंदर ये बात थी, लेकिन सोनिया को इस बात का पता नहीं था। सोनिया जो है जिस विचारधारा की थी, उस विचारधारा में सिर्फ़ और सिर्फ़ महात्मा गांधी जैसे और सेकुलर लोग होते हैं। इसलिए कि उसे किसी के धर्म और किसी जाति से मतलब नहीं होता है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ हवस और प्यार से मतलब होता है। तो सोनिया अब क्या होता है कि सोनिया को लगता है, ये अच्छा लड़का है और जो है इसके साथ अगर हम रहेंगे, शादी रचा लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद क्या होता है कि अब सोनिया जो है उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। वो सोनिया को होटलों में बुलाना शुरू कर देता है, किसी अपने दोस्त के कमरे पर बुलाना शुरू कर देता है और उसके साथ वो संबंध बनाना शुरू कर देता है। एक बार सोनिया को वो एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और वो रेस्टोरेंट जिसमें प्रेमियों के लिए एक अलग से व्यवस्था होती थी। एक कमरा होता था, बेड होता था, उसमें जो है रहने के लिए व्यवस्था होती थी। ₹600 मतलब कि 1 घंटे, 2 घंटे के आप ₹600 देकर वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं कुछ भी। इसके बाद सोनिया को वहाँ बुलाता है उस रेस्टोरेंट में और उसके बाद वहाँ पर उसके सारे कपड़े उतार कर उसके साथ जो है संबंध बनाता है, उसे भूखे भेड़ियों की तरह नोचना शुरू कर देता है। अब इसके बाद सोनिया का इज़्ज़त तो लूट लिया, सोनिया को इसका इज़्ज़त तो तार-तार कर दिया। सोनिया अब कहीं की नहीं रह जाती है और जब सोनिया उससे बात नहीं करने की बात करती थी, तो वो बोलता था कि तुम्हारा वीडियो बना लिए हैं और वीडियो इतना वायरल करेंगे कि तुम कहीं जीने लायक नहीं रह जाओगी, तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगी। इसके बाद वो अब क्या करता है कि सोनिया को हमेशा रोज़ की रोज़ वो नोचना और लूटना
खसोटना शुरू कर देता है। सोनिया को रोज़ वो बुलाता है और रोज़ उसके साथ संबंध बनाता है, यहाँ तक कि सोनिया को वो प्रेग्नेंट कर देता है। प्रेग्नेंट करने के बाद सोनिया कहती है कि तुम अब से हमसे शमशाद हमसे शादी कर लो, नहीं करोगे तो मैं मर जाऊँगी, ज़हर खा लूँगी या और तुम ही का नाम दे दूँगी। अब ना घर वालों को पता है कि ये लड़का कहाँ का है, ये भारत का है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का है, कहाँ का है, उसे कुछ पता नहीं है, ना सोनिया को पता है, ना उसके घर परिवार वालों को पता है। एक दिन वो सोनिया को वहाँ से लेकर फरार हो जाता है। जब सोनिया को लेकर फरार हो जाता है तो सोनिया के माता-पिता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारी लड़की को कोई लेकर भाग गया है। इसके बाद वो दोनों पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद सोनिया के माता-पिता उसे अपने घर लौटा कर लाते हैं। उस शमशाद को जो है पुलिस अरेस्ट करती है। फिर कुछ दिन के बाद उसे बेल मिल जाता है। बेल मिलने के बाद अब क्या होता है कि फिर से दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि नंबर याद है, जिसके नंबर दिमाग में याद है, दिल में याद है, वो नंबर कैसे कोई भुला सकता है। उसके बाद फिर वो सोनिया को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब सोनिया ये बता नहीं पाती है कि हम उसके साथ संबंध बनाए हैं या उसके साथ वो हमारा वीडियो बना लिया है। इसके बाद फिर वो सोनिया को बुलाता है और वहाँ से फिर लेकर फरार हो जाता है। जब सोनिया को फिर लेकर फरार हो जाता है, इस बार सोनिया वापस नहीं लौटती है। सोनिया की लाश वापस लौटती है। तो इस तरह की घटना होती है। अब वो सोनिया से जो है शादी रचाता है। शादी रचाने के बाद सोनिया पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगता है कि तुम अब हिंदू हो, मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो तुम्हारा गला काट देंगे। उसके बाद वो सोनिया को चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो शव को बाहर फेंक देता है। इसके बाद अब हो हल्ला मचता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस पहुँचने के बाद जो है वहाँ पर लाश की शिनाख्त की जाती है कि हाँ, ये सोनिया की लाश है और शमशाद को अरेस्ट किया जाता है। पुलिस उसे इनकाउंटर करती है, हाफ इनकाउंटर करती है। उसके पैर में पुलिस गोली मारती है उसे पकड़कर। इसके बाद पुलिस के साथ वो मुठभेड़ होता है और मुठभेड़ में वो पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश करता है और पुलिस उसके पैरों में गोली मारती है। इसके बाद अब सोनिया की लीला तो समाप्त हो चुकी है। तो सोनिया जैसी अनेकों लड़कियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ नादानी का शिकार हो जाती है। सोनिया जैसी अनेकों महिलाएं हैं जो नादानी का शिकार हो जाती है और वैसी गंदी मानसिकता वाले लोगों के चुंगल में फंस जाती है, चंगुल में, जहाँ से निकलना उसे मुश्किल हो जाता है। या तो वो फ्रिज में मिलती है या फिर सोनिया जैसी सड़कों पर उसे दौड़ा-दौड़ा कर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों से, उन लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, चाहे वो जिस धर्म के हों, अगर इस तरह की घटना से को अंजाम देते हैं, वैसी मानसिकता और सोच वाले, जो जिहादियों और आतंकवादियों की सोच वाले लोग हैं, वैसे उनको दूर रहना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में जो सोनिया की हाल हुई है, जो श्रद्धा वालकर की हाल हुई है, जो है बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ हैं जिनकी ये हाल ये लोग करते हैं, गंदी मानसिकता वाले, गंदी मानसिकता विचार वाले लोग करते हैं। वैसे दूर आप नहीं रहिएगा, तो फिर आप लोग कटते रहिएगा और लोग तमाशा देखते रहेंगे। आपकी तो जान चली जाएगी, अब दूसरे लोग क्या करेंगे? ना आपको कोई बचाने आएगा, ना आपको कोई छुड़ाने आएगा, इसलिए कि आपका मौत निश्चित है, आपकी हत्या निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, प्यार करिए, ये कोई मना नहीं किया है कि आप प्यार मत करिए, लेकिन जो लोग आपके हों उसी से प्रेम कीजिए, जो आपके धर्म का हो, जो आपके जाति का हो या फिर जो आपके नज़दीकी हो, उसी से आप प्रेम करिए, उसी से आप प्यार करिए। नहीं तो आप फिर इसी तरह फ्रिज में मिलेंगी या फिर आपको सड़क पर दौड़ाकर आपको मारा जाएगा। तो इसलिए या तो फिर आपका वीडियो बनाकर आपको बदनाम किया जाएगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा और आपको आत्महत्या करने पर भी मजबूर किया जाएगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और ये कहानी सचेत और सावधान करने के लिए है उन लड़कियों को, जो लड़कियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ सेकुलर दिमाग में दिखता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान नहीं दिखता है, वैसे लड़कियों के लिए है जो इस तरह के मानसिकता और घटिया की हरकत रोज़ ये लड़के कर रहे हैं और वो लड़की जो है उसी से पटती है, उसी से फँस जाती है और फिर फ्रिज में मिलती है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन लड़कियों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो अपनी मानसिकता को बदल नहीं पाती हैं, जिनमें लगता है कि कोई धर्म नहीं होता है, जिनमें लगता है कि हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं है, तो उन लड़कियों को ये शिक्षा देने वाली कहानी है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।